हेलो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के दो पार्ट है। और एक तो रजिस्टर इन सीरीज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रजिस्टर इन पैरेलल। यानी कि अगर हम पैरेलल में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, दिस इज ए बैटरी। और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। दिस वन इज की। और यहाँ से इलेक्ट्रिकल मूव करता हुआ ए पॉइंट तक पहुँचता है। और ए पॉइंट से हमने तीन रजिस्टर लगाए हुए R1, R2 और R3। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये तीनों में मूव करता है। तो यहाँ पे एक खास बात क्या रहेगी, इन तीनों में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज़ के मान लेंगे। इसमें हम कहेंगे जो R1 है उसमें करंट कितना जाएगा I1। R2 में जो करंट जाएगा वो रहेगा I2। और R3 में जो करंट मूव करेगा वो कितना करेगा I3। और फिर ये तीनों करंट फिर B पॉइंट पे आएंगे और ये टोटल करंट फिर ऐसे मूव करता हुआ एमीटर में आएगा। और फिर ये हमारी तो की है। तो इस तरह से ये इसका एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यानी इसमें आप एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिक करंट तीनों रजिस्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो सीरीज वाला था उसमें इलेक्ट्रिक करंट सभी का सेम था। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि एक बात समझ लो, तीनों में R1, R2, R3 तीनों में जो वोल्टेज रहेगी वो तीनों की सेम रहेगी। यानी कि R1, R2, R3 इन तीनों में वोल्टेज कितनी रहेगी V, सेम जितने हमारे अप्लाइड वोल्टेज है। बट I की वैल्यू तीनों में अलग अलग है। R1 में I की वैल्यू कितनी है, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I की वैल्यू कितनी है I3। ये आप दो चीज़ें अच्छे से समझ लो। आगे बढ़ते हैं। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है। जो टोटल करंट रहेगा सर्किट के अंदर, जो I की वैल्यू रहेगी किस चीज़ के बराबर होनी चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस R3। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ओम्स लॉ पढ़ा हमने कि V इक्वल टू कितना होता है ओम्स लॉ IR। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा V/R। ओके। सेम अगर हमें I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो I1 कितना मिलेगा हमें, V तो सब सेम है तो V/R1। सेम अगर I2 को फाइंड आउट करें तो V/R2 मिलेगा। अगर हम I3 को फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा V/R3। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करते हुए I को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे V/R। बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लेंगे V/R1 प्लस I2 को रिप्लेस करें V/R2 और ये V/R3। ओके, ये हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें आप देख सकते हो वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, अगर यहाँ से हम वोल्टेज कॉमन लेंगे तो मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। तो हम पे क्या कर सकते हैं V/R इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं V 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक है। तो ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 और 1/R2 1/R3। यहाँ पर P जो डिनोट करता है वो पैरेलल के इंडिकेट करता है। यानी कि जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि इसका जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ओके, तो ये आपका एक रिलेशन आ गया इन पैरेलल। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये क्या कहना चाहता है कि जो RP की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो लेस देन रहेगी R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। जबकि सीरीज में क्या था, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जो हमें रेजिस्टेंस मिला था उसमें R1, R2, R3 से ज़्यादा था। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल आपको हुआ ख़त्म। थैंक यू। एग्जाम्पल 12.8 इन द सर्किट डायग्राम फिगर जो आपको गिवन है 12.10 रेजिस्टर्स R1, R2, R3
यहाँ पे 3 रजिस्टर आपको गिवन है, R1, R2, R3 और ये R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू गिवन है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 कितना आपका 5 ओम और R2 कितना आपका 10 ओम और R3 कितना आपका 30 ओम। दिस इज गिवन कंडीशंस और विच हैव कनेक्टेड टू ए बैटरी 12 वोल्ट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 12 वोल्ट है। तो क्या आपको कैलकुलेट करना है आई थ्रू इस सर। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है और तीनों के तीनों रजिस्टर में आपको अलग अलग वैल्यू आपको निकालनी होगी। जैसे I1 में आपको R1 में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू I1 होगी, R2 में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू I2 होगी और R3 में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू I3 होगी। तीनों की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकंड में टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट तो आपका आसानी से निकाल लोगे। I1, I2, I3 ऑलरेडी है तो उसको एडअप करके तो I की वैल्यू निकल जाएगी। रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला आपको पता ही है पैरेलल में क्या है। तो तीनों क्वेश्चन ईजी है तो 1 बाय 1 इसको करते हैं। पहले करेंगे इसका पार्ट ए, इलेक्ट्रिकल तीनों रजिस्टर में इलेक्ट्रिकल I की वैल्यू। तो ओम्स लॉ में हमें पढ़ा है V इक्वल टू IR। तो I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 चाहिए पहले। I1 इक्वल टू कितना होगा V अपॉन R1। ठीक है, वोल्टेज सभी के लिए सेम है तो ये वोल्टेज 12 है, 12 बाय R1 कितना 5। तो ये लिखेंगे 12 बाय 5, 12 बाय 5। 12 बाय 5 को डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 2.4 एम्पियर। दैट्स ऑल। I2 कितना होगा V अपॉन R2। V कितना आपका 12 और R2 आपका 10। तो ये तो आसानी है तो 1.2 एम्पियर। I3 कितना होगा V अपॉन R3 और R3 आपका 30 होगा 30 बाय सॉरी वोल्टेज 12 बाय 30। तो कैंसिल आउट करते तो 6, इसको आप 6 बाय 15। तो ये आपको 6 बाई 15 इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो I1, I2, I3 तीनों के रजिस्टर में आपको अलग अलग वैल्यू तो मिल गई। सॉल्व। नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बी पार्ट। टोटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तो सिंपल है, तो कितना आएगा 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, थर्ड कितना था 0.4 एम्पियर। तीनों का एडअप करेंगे तो तीनों का ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिल रही है, इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 एम्पियर। तो ये भी आपका सोल्व हुआ। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी 4 एम्पियर। ये आपका I3, I2, दिस इज I1। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट C, दिस इज अ टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट के अंदर पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सोल्व करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है 5, 10, 30। तो ये 5, ये 10 और ये 30। तो इसमें आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 30, 5, 6 या 30, जहाँ पे 6 आएगा 3, 1 to 1। तो ये आपको मिलेगा 1/R इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 10, 10 बाई 30। तो 1 0 6 0 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू कितनी मिली आपको 3 ओम। दिस इज अ resistance in this electric circuit. Okay, thank you. 3 part is over. Thank you. Example 12.9। ये आपको फिगर गिवन है और इसमें R1 आपको गिवन है 10, दिस वन R1, R2, R3, R4 एंड R5। दिस इज R1 10 ओम, this one R2 40 ohm
Okay, R3, this one R3 equal to 30 ohm, this one R4 equal to 20 ohm, and R5, this one R5 60 ohm. This is all connected in 12 volt battery. This is 12 volt बैटरी और कनेक्टेड. दिस इज ये आपका अरेंजमेंट है. कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कितना रेजिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है. टोटल इलेक्ट्रिकल इन दिस सर्किट वो आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो R1 R2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल जो आपका फॉर्मूला है उससे हम इसको R1 R2 को फाइंड आउट करेंगे एट का एडिशन. और सिमिलरली R3 R4 को R3 R4 R5 को भी पैरेलल में है तो उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे. फिर ये जिसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में फिर उसको एडअप करेंगे. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1 और R2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको निकालते हैं. तो हम उसको निकालेंगे, उसको हम R डैश मान लेंगे. R डैश कितना है 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं. R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू 40, तो ये होगा 10, ये 1/40. ठीक है, तो 1/R डैश कितना हो जाएगा 40, हमने एलसीएम लिया तो 1 × 4 4 प्लस 1 तो जाएगा 5/40. तो उसका कैंसिल आउट करेंगे तो वो जाएगा 1/8. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/R डैश इक्वल टू 1/8 और यहाँ से हम R डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा 8 ओम. दैट्स ऑल. फिर हम नीचे वाले का तीनों का पैरेलल में जो कनेक्शन है इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं. उसको लिखेंगे R डैश. ठीक है, वो कितना होगा R डबल डैश R3 R4 एंड R5 तीनों की वैल्यू को पुटअप करते हैं. 30 20 60 1/30 20 एंड 60 R डबल डैश. एलसीएम आएगा आपका इसमें 60 ही एलसीएम आएगा. 30 × 2 वहाँ पे 2 × 3 और 1 ये आएगा आपका 6/60. कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10. तो R डबल डैश कितना आएगा 1/10 और यहाँ से R डबल डैश की वैल्यू आपको मिलेगी 10 ओम. तो ये आपको अब ये जो R डैश है, जो आपका R डैश आया, ये R डैश की जो वैल्यू आई है आपकी और R डबल डैश की जो वैल्यू आई है, ये अब सीरीज में इसका कॉम्बिनेशन है. तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा अब वो कितना मिलेगा R डैश प्लस R डबल डैश. यहाँ से R की वैल्यू मिलेगी R डैश वैल्यू 8 ओम, ये आपका तो आपका 10 ओम, तो ये आपका आ गया 18 ओम. दिस इज योर आंसर पार्ट 1. अगर हम पार्ट बी की बात करें तो आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक करंट. तो हम लोग इक्वल टू कितना है यहाँ पर बी पार्ट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बी पार्ट I इक्वल टू V/R और V कितना है इसमें 12 वोल्ट. 12 टोटल रेजिस्टेंस तो आपका ए भी 18 आया है तो 18 तो 6 2 जा 6 3 जा तो यह आएगा 0.66 है तो उसको 67 एम्पियर. तो लास्ट जो इलेक्ट्रिक की वैल्यू आपकी आई है वो 0.6 आ गया और रेजिस्टेंस आपका टोटल इतना आ गया. तो दिस इज योर आंसर. थैंक यू.